Guys, today I'm going to discuss about the Harvard step test. Okay, Harvard step test एक important topic है 12th standard के लिए, जो हर साल 5 मार्क के लिए आता है. ठीक है. So first देखते हैं Harvard step test का purpose क्या है, क्या क्या equipment चाहिए होता है और procedure कैसा होता है. ठीक है. और उसका calculation सारी चीजें हम देखेंगे one step by step. How you going to write down the answer? उसका आंसर आप कैसे लिखोगे उस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो देखते हैं. First, I'll write down Harvard step test. Harvard step test. Okay. Harvard step test इसका क्या है हमारा पर्पस. देखते हैं. स्टार लगाओ. ठीक है. स्टार लगा के स्टार्ट कर दो आंसर लिखना. पर्पस. फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? पर्पस लिख दिया. इसका पर्पस क्या है? Simply लिखना to check the cardiovascular fitness. To check the cardiovascular fitness. Okay, cardiovascular fitness चेक करने के लिए हम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का कंडक्ट करते हैं. जैसे अपना पर्पस लिख दिया हम, उसके बाद क्या है इक्विपमेंट चाहिए होगा. ठीक है. सिंपली हमको इक्विपमेंट के बारे में लिखना होगा. फर्स्ट पॉइंट क्या है? पर्पस. पर्पस क्या है? टू चेक द कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस. ओके. जैसे हमने ये पॉइंट लिख दिया, पर्पस तो हमारा पूरा हो गया. ठीक है. उसके लिए क्या है इक्विपमेंट चाहिए होगा. कोई भी टेस्ट आप कंडक्ट करते हो ना, उसके लिए कुछ इक्विपमेंट चाहिए होता है. तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के लिए भी हमको कुछ इक्विपमेंट चाहिए. देखते हैं क्या-क्या चाहिए. ओके. फर्स्ट इक्विपमेंट. इक्विपमेंट एकदम इजी है. दो बॉक्स चाहिए आपको. ऐसा दो बॉक्स चाहिए. पहला कितना चाहिए आपको? 16 इंच. ओके. फॉर गर्ल्स. ओके. एंड 20 इंचेस फॉर बॉयज. ओके. दो बॉक्स हमारे पास आ गए. ठीक है. नेक्स्ट क्या चाहिए हमको? एक स्टॉप वॉच चाहिए जो आप घर भी इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है. क्या चाहिए हमको? वन स्टॉप वॉच. तो आप लिखते टाइम सिंपली लिख दो 16 इंचेस बॉक्स रिक्वायर्ड फॉर गर्ल्स एंड 20 इंचेस बॉक्स रिक्वायर्ड फॉर द बॉयज. तो हो गया हमारा इक्विपमेंट. दूसरा क्या चाहिए हमको? स्टॉप वॉच. स्टॉप वॉच हो गया हमारा. और फाइनली हमको चाहिए होगा एक स्टैटिस्कोप. स्टैटिस्कोप पता है आपको? स्टैटिस्कोप क्या होता है? जो डॉक्टर अपने गले में लेके घूमता है ना, उसको स्टैटिस्कोप बोलते हैं. आपको पता होगा. स्टैटिस्कोप दैट इज रिक्वायर्ड टू चेक द हार्ट बीट. ओके. तो ये सारे चाहिए होगा हमको इक्विपमेंट. पर्पस तो हमको पता चल गया. कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस चेक करते हैं. इक्विपमेंट हमको क्या चाहिए? दो बॉक्स चाहिए, एक स्टॉप वॉच और एक स्टैटिस्कोप. ठीक है. हमको क्या चाहिए? स्टैटिस्कोप चाहिए. ठीक है. हो गया हमारा. अभी देखते हैं हमको इसका प्रोसीड्यूर. ठीक है. ये खत्म हो गया हमारा पर्पस. तो हम अभी क्या देखेंगे? इसका प्रोसीड्यूर. हाउ वी विल कंडक्ट द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट. ठीक है. प्रोसीड्यूर को क्या करना? स्टार्ट लगा दो. प्रोसीड्यूर. प्रोसीड्यूर. अब प्रोसीड्यूर लिख दो और एरर लगा दो. ठीक है. इसमें प्रोसीड्यूर क्या होगा? द टीचर और द एडमिनिस्ट्रेटर विल आस्क द सब्जेक्ट, ओके, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दैट बॉक्स. ओके. जो बॉक्स था ना हमारा, एक 16 इंच का, ओके, और एक 20 इंच का बॉयज के लिए था. ये हमारा गर्ल्स के लिए. ठीक है. तो बॉक्सेस है हमारा. याद है कि दो बॉक्स के सामने हम क्या करेंगे? स्टूडेंट को और सब्जेक्ट को खड़ा होने के लिए बोलेंगे. द टीचर विल आस्क द सब्जेक्ट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? द टीचर will ask the subject to stand in front of the box. ओके, बॉक्स के सामने
खड़ा होने के लिए बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे बोल देंगे नेक्स्ट, द टीचर विल आस्क द सब्जेक्ट, आर यू रेडी? आप रेडी हो? द टीचर, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे? द टीचर will ask the subject, are you ready? When subject will say yes, I am ready, then the teacher will say start or go. दो वर्ड से कर सकते हैं, start और क्या बोल सकते हैं? go. ओके, जैसे स्टार्ट बोल दिया तो क्या करेगा? ये बॉक्स के सामने खड़ा हो गया, ठीक है, तो क्या करेगा? अप अप डाउन डाउन, उस पे चढ़ेगा, दूसरा पैर भी लेगा बॉक्स पे, फिर नीचे उतरेगा दोनों पैर, अप अप डाउन डाउन करेगा, ठीक है। कितने टाइम का करेगा? हर रोड स्टेप टेस्ट नॉर्मली 5 मिनट का होता है, ओके। तो ये जानना जरूरी है। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट is 5 minutes. ओके, तो ड्यूरेशन क्या है हमारा? 5 मिनट का टेस्ट होता है, तो 1 मिनट में क्या होना चाहिए हमको? 30 स्टेप is required in 1 minute. मिनिमम 30 स्टेप चाहिए अप अप डाउन डाउन के लिए। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो जैसे हमारा ये हो जाता है तो आपको ये सिंपली याद रखना है, द टीचर विल आस्क द सब्जेक्ट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, जो बॉक्सेस है उनके सामने स्टूडेंट खड़े हो जाएंगे। सिंपली द टीचर विल आस्क द सब्जेक्ट, आर यू रेडी? जैसे ही सब्जेक्ट बोलेगा यस आई एम रेडी, द टीचर विल से स्टार्ट और गो। दिस इज लाइक द जस्ट स्टार्टिंग, ठीक है। जैसे आपने ये लिख दिया स्टार्ट और गो, देन यू कैन राइट डाउन अबाउट द ड्यूरेशन। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट इज 5 मिनट, ओके। नेक्स्ट, 30 स्टेप इज रिक्वायर्ड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना स्टेप चाहिए आपको? 30 स्टेप चाहिए। तो 5 मिनट में कितना होगा? मिनिमम 150 स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाउ यू आर गोइंग टू काउंट और हाउ यू कैलकुलेट द टेस्ट, ओके। तो हमारा हो गया, तो काउंट कैसे लेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो हम इरेज कर देते हैं, तो काउंट कैसे लेंगे हम इसको, ठीक है। तो काउंट हम सिंपली लेंगे, ठीक है। एक बॉक्स बना के मैं आपको समझा देता हूं। 5 मिनट टेस्ट, जो हमने अभी लिया 5 मिनट का टेस्ट ले लिया। आफ्टर दैट क्या करेंगे हम उसको? 1 मिनट रेस्ट, 1 मिनट रेस्ट। 1 मिनट के लिए सब्जेक्ट को रेस्ट करने देंगे। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेक द काउंट ऑफ द हार्ट बीट फॉर 30 सेकंड। 30 सेकंड का एक काउंट लेंगे फर्स्ट। हार्ट बीट का काउंट किससे लेंगे? स्टेथोस्कोप से लेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट अगेन 30 सेकंड रेस्ट। 30 सेकंड का रेस्ट फिर से दे दिया हमने, रेस्ट दे दिया, फिर से हम क्या करेंगे? उसका काउंट लेंगे और 30 सेकंड रेस्ट दे देंगे, ओके। तो कितना काउंट हो गया हमारा? 2 हो गया। अगेन हम क्या करेंगे? इसका और एक काउंट लेंगे 30 सेकंड, ओके। 30 सेकंड का लास्ट काउंट लेंगे। जैसे हमने 3 काउंट ले लिया तो उसका एक स्कोर आएगा। जैसे फर्स्ट जब काउंट लेते हैं तो ज्यादा होने का चांसेस हमारा ज्यादा है, तो 90 ले लेते हैं। दिस इज द रैंडम काउंट, ओके। तो मैंने रैंडम ले लिया आपको समझाने के लिए। आप सिर्फ एग्जाम में ऐसे डिटेलिंग करके दे दोगे तो एग्जामिनर को समझ में आएगा, एग्जामिनर अंडरस्टैंड कि इसको पूरा टेस्ट से समझ में आएगा, ठीक है। तो सेकंड काउंट हम 80 रैंडमली ले लेते हैं। इस सेकंड टाइम जब हमने स्टेथोस्कोप उसके हार्ट पे लगाया तो कितना आया? तो उसका हार्ट बीट 80 आया। और थर्ड टाइम हम 70 पकड़ लिए, रैंडमली हमने पकड़ लिया, ठीक है। तो एक इंसान का क्या है? फर्स्ट काउंट में 90, सेकंड काउंट में 80, थर्ड काउंट में 70 आया, ठीक है। तो हमको काउंट मिल गया, तो इसको कैलकुलेशन क्या करेंगे? जैसे आपको पता है हर एक टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन में एक प्री फिक्स्ड फार्मूला होता है रिजल्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो
तो देखते हैं हम प्रीफिक्स फॉर्मूला हमारा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का क्या है। ठीक, ये हो गया हमारा। तो एक प्रीफिक्स फॉर्मूला होता है हमारा, तो देखते हैं प्रीफिक्स फॉर्मूला हमारा क्या है। ओके, स्कोर के लिए प्रीफिक्स फॉर्मूला हमारा क्या है। तो 100 इनटू ड्यूरेशन इन सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 इनटू नंबर ऑफ हार्टबीट। ओके, क्या करेंगे 100 इनटू ड्यूरेशन इन सेकेंड। ओके, ड्यूरेशन इन सेकेंड हमारा क्या था 5 मिनट, तो क्या आएगा हमारा इसकी जगह 300। 2 इनटू नंबर ऑफ हार्टबीट, नंबर ऑफ हार्टबीट हमारा क्या था 90 प्लस 80 प्लस 70। आई थिंक ये 3 लिखा था मैंने। ठीक है, तो क्या करोगे कितना ही लिख के आप छोड़ दोगे 100 इनटू 300 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 90 प्लस 80 प्लस 7। तो अगर आपको कैलकुलेशन निकालने के लिए आया है तो इतना सा लिख के छोड़ दोगे तो आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और ये है इसका चेक। ओके, मेल का 90 और फीमेल का 86 क्या वो एक्सीलेंट है, और 80 से 90 मेल का, 76 से 85.9 फीमेल का क्या है गुड है। तो ये आपका चार्ट है, चार्ट आपको बुक में मिल जाएगा, तो जस्ट देख लो, 1 मार्क के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मैंने समझाया दिया है। आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में। तो ये 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप इसमें 5 मार्क कैरी कर सकते हो इफ यू आर गोइंग टू राइट डाउन प्रॉपर्ली इन प्रॉपर मैनर। ओके, थैंक यू एवरीवन।